नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ का संपूर्ण हिंदी सारांश। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास पैसे की कमी न हो और आप अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति पा सकें? क्या आप जानना चाहते हैं कि कम मेहनत और समझदारी से अमीरी कैसे बनाई जाती है बिना किसी जटिल निवेश के? तो आज हम आपको J.L. कॉलिंस की यह बेहद सरल और प्रभावशाली किताब समझाएंगे जो बताती है पैसे को समझना और नियंत्रित करना, निवेश की सही रणनीति अपनाना, परिवार और अगली पीढ़ी के लिए धन निर्माण, और कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इस ऑडियोबुक में हम 2 भागों में पूरी किताब का सार आसान हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं साधारण रास्ते से अमीरी का जादू। भाग 1, धन का असली रास्ता कहाँ है? पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि चिंता न रहे, पर हम में से ज्यादातर लोग उस राह पर कभी चलते ही नहीं जो असल में हमें वहां पहुंचा सकती है। शुरुआत J.L. कॉलिंस की सीख। J.L. कॉलिंस एक साधारण इंसान थे, मिडिल क्लास फैमिली से, जिनकी कमाई औसत थी। लेकिन उन्होंने जिंदगी में एक बात बहुत जल्दी समझ ली। अगर तुम पैसे को नहीं समझोगे तो पैसा तुम्हें चलाएगा। उनकी बेटी ने जब नौकरी शुरू की तो उसने उनसे पूछा, पापा, मुझे अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए? यही सवाल इस पूरी किताब की जड़ है। कॉलिंस ने अपनी बेटी को जो समझाया वही आज लाखों लोगों के लिए द सिंपल पाथ टू वेल्थ बन गया। विचार की जड़ पैसा है, एक औजार, लक्ष्य नहीं। कॉलिंस कहते हैं, पैसा खुद में कुछ नहीं है। पैसा एक औजार है जिससे तुम अपनी आजादी खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या है? पैसा इसलिए कमाओ कि वो तुम्हें समय और आजादी दे। अगर तुम्हें हर महीने तनख्वाह का इंतजार करना पड़ता है, अगर तुम्हारे बिल बढ़ने से नींद उड़ जाती है, तो तुम पैसे के मालिक नहीं, उसके गुलाम हो। पहला सबक, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। कॉलिंस कहते हैं, तुम्हारी कमाई नहीं, तुम्हारा बचाव, सेविंग्स रेट, तुम्हें अमीर बनाता है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, अगर तुम 50,000 कमाते हो और 50,000 खर्च कर देते हो, तो तुम उतने ही गरीब हो जितना वो जो 10,000 कमाता है और 10,000 खर्च कर देता है। असल ताकत है बचत करने की आदत में। बचत का नियम। कॉलिंस एक आसान तरीका बताते हैं। अपनी आय का कम से कम 50% बचाने की कोशिश करो। अब कई लोग कहते हैं 50%, ये तो असंभव है। लेकिन कॉलिंस कहते हैं, धीरे धीरे शुरू करो। पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%। और जब तुम देखोगे कि तुम्हारा पैसा बढ़ने लगा है, तो बचत खुद एक खेल लगने लगेगा। दूसरा सबक, निवेश, इन्वेस्टिंग ही असली रास्ता है। कॉलिंस बताते हैं, पैसा बचाना पहला कदम है, लेकिन उसे बढ़ाना असली काम है। अब सवाल, कहाँ निवेश करें? बहुत से लोग शेयर चुनने, म्यूचुअल फंड रिसर्च करने या ट्रेडिंग में उलझ जाते हैं। लेकिन कॉलिंस कहते हैं, सरल रास्ता हमेशा सबसे अच्छा होता है, और यही है इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। क्या है इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड मतलब एक ऐसा फंड जो पूरे मार्केट को ट्रैक करता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तुम्हारा पैसा भी ऊपर जाएगा। कॉलिंस कहते हैं,
मार्केट में जितनी कंपनियां हैं उन सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा तुम्हारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सी कंपनी कल बड़ी बनेगी और कौन डूबेगी। लेकिन पूरा मार्केट, वो हमेशा बढ़ता है। लंबी अवधि का जादू। कॉलिंस कहते हैं, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, बस रास्ते में गिरावट आती है। अगर तुम लंबी अवधि 10-20 साल तक निवेशित रहो तो मार्केट की गिरावट तुम्हारे लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर बन जाती है। वो कहते हैं, जब मार्केट गिरता है तो वो डिस्काउंट सेल होती है। खरीदो, भागो मत। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि का जादू। कॉलिंस इसे द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर तुम 10% रिटर्न पर 10,000 हर महीने लगाओ तो 30 साल बाद वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। पैसे से पैसा बनता है और समय इसका सबसे बड़ा साथी है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा। तीसरा सबक, कर्ज डेट से दूर रहो। कॉलिंस साफ कहते हैं, डेट इज योर एनिमी। कर्ज तुम्हें आजादी से दूर रखता है। कर्ज यानी भविष्य की कमाई को आज खर्च करना। तुम सोचते हो कि ईएमआई मैनेजेबल है, पर असल में वो तुम्हारी आजादी को धीरे धीरे खा जाती है। कॉलिंस कहते हैं, कर्ज लेना बंद करो और अगर लिया है तो सबसे पहले उसे चुकाओ, क्योंकि हर बार जब तुम ब्याज चुकाते हो तो तुम किसी और की जेब भर रहे हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब। अब कॉलिंस बताते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है इतना पैसा कि तुम्हें पैसे के लिए काम न करना पड़े। मतलब अगर तुम्हारा निवेश इतना बढ़ जाए कि उसका रिटर्न तुम्हारे खर्च से ज्यादा हो तो तुम आजाद हो। वो इसे फ्रीडम नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सालाना खर्च 6 लाख है तो तुम्हें लगभग 5 करोड़ 2 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए जो 4% रिटर्न देता रहे। पूर्णविराम। बस अब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। एफयू मनी, पहला स्वाद आजादी का। कॉलिंस एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, एफयू मनी। मतलब इतना पैसा कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम कह सको, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यह वो शुरुआती स्तर की आजादी है जहां तुम अब किसी बॉस, किसी कंपनी या किसी परिस्थिति से मजबूर नहीं रहते। भाग 2, आर्थिक आजादी की मनोविज्ञान और जीवन की सच्ची दौलत। पैसे की मनोविज्ञान, डर, लालच और भ्रम। J.L. कॉलिंस कहते हैं, निवेश का खेल असल में मन का खेल है। ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं, अपने ही डर और लालच से हारते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है लोग लालची हो जाते हैं और खरीदो और कमाओ। जब मार्केट गिरता है वही लोग डर जाते हैं, सब बेच दो, सब खत्म हो गया। कॉलिंस कहते हैं, अगर तुम अपने इमोशन पर काबू पा गए तो निवेश की दुनिया में तुम किसी भी प्रोफेशनल से बेहतर करोगे। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक किरदार। कॉलिंस बेंजामिन ग्राहम के कॉन्सेप्ट मिस्टर मार्केट को समझाते हैं। वो कहते हैं, कल्पना करो कि तुम्हारा एक पार्टनर है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे शेयर इतने में खरीद लूं या बेच दूं। कभी वो बहुत खुश होता है और बहुत ऊंचे दाम बताता है, कभी वो बहुत डर जाता है और बेहद सस्ते दाम देता है। कॉलिंस कहते हैं, तुम्हारा काम बस इतना है, जब मिस्टर मार्केट पागलपन में सस्ता बेच रहा हो तो खरीदो, जब वो लालच में ऊंचा भाव मांग रहा हो
तो शांत रहो। पैसे और जीवन का संतुलन। कॉलिंस अपनी बेटी से कहते हैं, पैसे के पीछे भागना बंद करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा अपने आप तुम्हारे लिए काम करे। वो कहते हैं, अगर तुम 24 घंटे पैसे के लिए दौड़ते रहोगे तो तुम कभी आज़ादी महसूस नहीं कर पाओगे। असल उद्देश्य है, पैसे से समय खरीदो ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हें पसंद है। परिवार के साथ रहना, यात्रा करना, पढ़ना, लिखना, जीना। इनफ कितना काफी है? कॉलिंस कहते हैं, हर इंसान को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मेरे लिए कितना काफी है? क्योंकि अगर तुम्हें हमेशा थोड़ा और चाहिए तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, चाहे अरबपति ही क्यों न बन जाओ। वो कहते हैं, सच्ची अमीरी है जब तुम्हें शांति मिलती है, न कि जब बैंक बैलेंस बढ़ता है। द 4% रूल, आजादी का गणित। कॉलिंस एक सरल फॉर्मूला बताते हैं, अगर तुम्हारे निवेश का सालाना रिटर्न 7% है और तुम्हें अपने खर्च के लिए 4% निकालने की जरूरत है, तो तुम्हारा पैसा हमेशा चल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सालाना खर्च 4 लाख है तो तुम्हें 1 करोड़ की कुल पूंजी चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ का 4% बराबर 4 लाख। वो कहते हैं, यही है तुम्हारा फ्रीडम नंबर। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो अब तुम काम मजे के लिए करोगे, मजबूरी के लिए नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद की जिंदगी। कॉलिंस खुद कहते हैं, जब मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम पा ली तो मुझे सबसे बड़ा एहसास ये हुआ कि अब मैं अपने समय का मालिक हूं। उन्होंने नौकरियों के पीछे भागना छोड़ दिया। अब वो लिखते हैं, घूमते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, न कि करना पड़ता है। यही है जिंदगी की सबसे बड़ी लक्जरी, अपने समय पर पूरा हक। गलती नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की चाह। कॉलिंस कहते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग टिप्स, नेक्स्ट बिग स्टॉक, ये सब शॉर्टकट्स के जाल हैं। वो कहते हैं, इन्वेस्टिंग कोई स्पीड रेस नहीं है, ये मैराथन है और जो टिकता है वही जीतता है। गलती नंबर 2, मार्केट टाइम करने की कोशिश। कोई नहीं जानता मार्केट कल क्या करेगा। जो कहता है कि वो जानता है, वो झूठ बोल रहा है। कॉलिंस का सुझाव है, बस नियमित रूप से निवेश करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी हर महीने बराबर रकम लगाना। समय के साथ ये तरीका तुम्हारे लिए सबसे मजबूत रिटर्न देता है। गलती नंबर 3, ज्यादा जटिलता। कॉलिंस कहते हैं, लोग सोचते हैं कि निवेश में जितनी जटिलता होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। उनका सुझाव, बस एक अच्छा इंडेक्स फंड रखो, जैसे वांगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट फंड या निफ्टी इंडेक्स फंड पूर्णविराम, और लंबे समय तक उस पर टिके रहो। सिंपल ऑलवेज बीट्स कॉम्प्लिकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विविधता। कॉलिंस मानते हैं कि अगर तुम्हारा देश का मार्केट अच्छा और स्थिर है तो जरूरत नहीं कि तुम दुनिया भर में फैले फंड्स खरीदो, लेकिन अगर तुम चाहो तो थोड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स फंड्स में रख सकते हो, बस 10-20% से ज्यादा नहीं। मुख्य लक्ष्य है स्थिरता, न कि रोमांच। कैश और बांस का रोल। कॉलिंस कहते हैं, शेयर तुम्हें ग्रोथ देंगे, लेकिन बांस तुम्हें स्थिरता देंगे। इसलिए उन्होंने एक आसान नियम बनाया,
जितनी तुम्हारी उम्र बढ़े उतना बांस का हिस्सा थोड़ा बढ़ाओ, लेकिन उनका असली भरोसा हमेशा स्टॉक्स में है, क्योंकि लंबे समय में वही अमीरी लाते हैं। स्टे द कोर्स, रास्ते पर डटे रहो। कॉलिंस की सबसे शक्तिशाली सलाह। जब मार्केट गिरे मत डरना। जब मीडिया शोर मचाए मत भागना। जब सब बेच रहे हों तुम शांति से बैठे रहो। इन्वेस्टिंग में जीतने का राज है कुछ न करना। जीवन दर्शन, असादगी में सुख। किताब के आखिर में कॉलिंस कहते हैं, जब तुम पैसे की चिंता से मुक्त हो जाओगे तब तुम असली आज़ादी महसूस करोगे। अब तुम अपनी मर्जी का काम चुन सकते हो, अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हो और अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान दे सकते हो। अमीरी का मतलब कभी पैसों से नहीं था, वो हमेशा समय से था। अंतिम संदेश। द सिंपल पाथ टू वेल्थ कोई फाइनेंस बुक नहीं, ये जीवन की फिलॉसफी है। कम खर्च करो, सस्ते इंडेक्स फंड में निवेश करो, कर्ज से दूर रहो और समय को अपना साथी बनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा पैसा बढ़ेगा और एक दिन तुम पाएंगे कि अब तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी J.L. कॉलिंस की किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ से सीखने लायक सबसे अहम बातें। याद रखिए, अमीरी जटिल नहीं होती, बस समझ की कमी से कठिन लगती है। खर्च कम रखिए, सादगी अपनाइए और इंडेक्स फंड्स के जरिए अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने दीजिए, क्योंकि आखिर में सच्ची आज़ादी वही है जब आप पैसों के लिए नहीं, अपने दिल के लिए काम करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हर छोटी सी शेयरिंग किसी और के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बन सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बुक की समरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए समझदारी से बचत करें और सादगी से अमीर बनें।